अच्छा नुशाद साहब, ये कहिएगा कि अभी हम डिस्कशन ये कर रहे हैं कि रूबियो ने रब्ता किया है, जो कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने पाकिस्तान से भी रब्ता किया है, भारत से भी रब्ता किया है। आपको लगता है उनका जो उन्होंने रब्ते में कहा है कि जी मामला सॉर्ट आउट करें, बातचीत की तरफ आएँ, आपको लगता है इससे हालात बेहतरी की तरफ आ सकते हैं, या फिर जो जंगी जुनून में मुब्तला शख्स है नरेंद्र मोदी, वो फिर भी कोई ना कोई ऐसी हरकत करके रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, असूली तौर पर तो जो आपकी बात है, अगर उसको देखा जाए तो यकीनन आप समझते हैं कि जब कोई बड़ा जो है वो बीच में कूद पड़ता है तो फिर जो बाकी लोग हैं वो उसकी बात को तस्लीम करते हैं। अमेरिका बतौर सुपर पावर ये समझता भी है, इसका ऐलान भी करता है और सबके सामने ये बात रखता भी है कि आपने सुना होगा ट्रंप साहब का बयान कि मैं तो अब दुनिया चला रहा हूं बैठकर यहाँ पर, सिर्फ अमेरिकी प्रेसिडेंट ही नहीं हूं। तो इस पर्सपेक्टिव में तो ये एक लॉजिकल बात तो यही है कि अगर कोई तीसरा शख्स जो है वो मीडिएशन के लिए आ जाए या कोई मुल्क आ जाए तो उसके ऊपर जरा आपको थोड़ा उसकी बात को सुनना पड़ता है। लेकिन जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं या हमारे फैजी साहब जो है वो जिसकी बात कर रहे थे कि ये जो पॉपुलिस्ट नेचर होती है ना, ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। ये आपको ऐसी जगह पे ले जाती है जहां पर आपके पास फिर वही जो अंजाम होता है जो इस तरह के पॉपुलिस्ट लीडर का हम देखते चले आ रहे हैं। मसला इस वक्त ये है कि जो भारत है वहां पर जो जंगी जुनून है, जो मीडिया ने और जो उनके सोशल मीडिया ने मिलकर एक जिसे कहते हैं ना एक जंगी माहौल जो बनाया हुआ है, अब उससे वापस आने के लिए उनको कुछ ना कुछ कोई ना कोई रास्ता चाहिए। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बिल्ली जो है वो जो खंबा नोच रही होती है, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है तो उसने खंबा नोचना है। अब इस सिचुएशन के अंदर उसको रास्ता देना पड़ेगा। रास्ता देने के लिए जो सिचुएशन जब हम हमेशा से पहले हम उसको हमेशा रास्ता देते रहे हैं, लेकिन इस बार प्रॉब्लम यह है कि इस दफा पाकिस्तान की तरफ से भी उसके दांत खट्टे किए गए हैं, उसको जवाब दिया गया है और उसको हर महाज पर शिकस्त हुई है, सिर्फ एक महाज नहीं है। उसको आपने सिफारती महाज पर भी शिकस्त दे दी। उसको आपने जिसके बारे में इंडिया जो है वो बहुत दावा करता है कि वो कल्चरल वॉर बड़ी अच्छी लड़ सकता है या जो मीडिया उसका जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है, उस महाज पर भी उसको शिकस्त हो चुकी है। और जो उसके इंटरनल मामलात हैं वहां पर भी शिकस्त हो रही है। मिलिटरली भी उसको प्रॉब्लम्स हैं। एक तो उसके अंदर उसकी फौज में तोड़फोड़ आपके सामने है। जो इस वक्त हालात हो रहे हैं वहां पे जर्नैल लेवल के लोग जो हैं उनको जो है वो बर्खास्त किया जा रहा है, उनकी जगह नए लोग लाए जा रहे हैं। इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। मैं आपके सामने कोई भी वजह रख दूं, इस बहस से बालातर होकर मैं उस वजह में नहीं जाना चाहता, लेकिन वजह तो है ना। और वो ऐसे वक्त में जब मुल्क को किसी जो जर्नैल की आज की खबर ऐड कर दूं, मैं आपकी बात के अंदर ही आज की खबर ऐड कर दूं। जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल वो दुरुस्त कर रहे हैं कि आज एक भारतीय फौजी एहलकार ने यह एतराफ़ किया और उसने कहा है कि भारत जो है वो दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहा है। जो कश्मीर बॉर्डर है वहां पर हथियार प्रोवाइड किए जा रहे हैं दहशतगर्दों को, वहां पर गाड़ियां प्रोवाइड की जा रही हैं। तो अपने अंदर से मोदी सरकार जो है वो अपने जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हैं उसके खिलाफ जो आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं उसको नहीं रोक सकते अब। जी जी, यकीनन ये तो सारा कुछ वो करते आ रहे हैं। पर फर्क ये हुआ है, ये एक बड़ा मेजर जो प्रॉब्लम अब जो सामने आ रहा है वो ये है, भारत एक्सपोज होता चला जा रहा है। पहले भारत जो है ना वो अपनी लॉबीज के जरिए किसी भी तरह से अपने किए पर पर्दा डाले रखता था। एक तो वो इंटरनेशनली एक्सपोज हुआ जब कनाडा का मामला हुआ, यूएस की टारगेट किलिंग का मामला हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने भी इवन बात की, बर्तानिया ने, फिर आपने वो याद होगा आपने देखा वो 5 ईगल्स ग्रुप की रिपोर्ट्स जो आई, जो इंडिया के जो उनकी हरकतें हैं उनके ऊपर जो उन्होंने रिपोर्ट्स दी वो आपके सामने। फिर यूएन की जो रिपोर्ट्स हैं जो टीटीपी हमारे यहां कर रही है अफगानिस्तान के थ्रू, और उसकी जो जो फाइनेंस साइड है वो भारत उसके अंदर इन्वॉल्व है, वो उसको फाइनेंस करता है। ये सारी चीजें जब मिलकर दुनिया के सामने आती हैं, यही वजह है कि सफारती महाज पे आज इंडिया के सामने कोई नहीं खड़ा। जो रूबियो साहब का फोन पाकिस्तान को आया है, ये किसके मौकफ की तायीद है? ये पाकिस्तान के मौकफ की जीत है, क्योंकि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता था। भारत ने तो जंग का ऐलान कर दिया, भारत तो कह रहा है मैं जंग करूंगा। तो अमेरिका अगर कूद के ये कह रहा है कि आप सब्र तहम्मुल से काम ले, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान के मौकफ के साथ खड़ा है। तो इस सिचुएशन में मोदी के लिए जो हालात हैं वो नासाजगार हो चुके हैं। और दूसरी बात ये, आप ये देखिए कि मोदी की सिचुएशन ये है कि बतौर वजीर आजम वो इस काबिल भी नहीं है कि वो जंग का डिसीजन ले सके। उसने ये इख्तियार फौज को दे दिया, क्योंकि उसके अंदर जो उसके अपनी जमात के लोग हैं उससे इस्तीफा डिमांड कर रहे हैं। ये मैं और आप नहीं कर रहे या कोई कांग्रेस नहीं कह रही, ये उनके अपने लीडर जो है सुब्रमण्यम जो है वो कह रहे हैं कि वो इस्तीफा दे। उसकी रीजन ये है कि वहां पे जो वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, उनके सामने जो चीजें आ रही हैं, जो एक्सपोज हुआ है भारत, उनको समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि बीजेपी हुकूमत आती है और जब ये बस इक्तदार होती है तो ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस होते रहते हैं और अल्टीमेटली पाकिस्तान की भी वो कहते हैं ना एक वक्त आता है इनफ इज इनफ।
तो पाकिस्तान ने भी जो रिस्पॉन्ड दिया है उससे भी ये चीज सामने आ गई है कि जनाब अब हम ये आपकी जो आपकी ये जो जैसे कह लीजिए ये फजूल की किस्म की गुफ्तगू है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सियासी मकासद जो आपके हैं वो अब हासिल नहीं हो पाएंगे, जो आपके अंदरूनी मामला चल रहे हैं वहां पर उस पर आप नजर नहीं हटा सकते अपने इस काम के जरिए, अपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए।